भाड़ी का ससुराल। मुझे पता था ये लड़का एक दिन हमें सड़क पर लाकर ही रहेगा। तूने हमें बताए बिना ये घर बेच कैसे दिया? सड़क पर नहीं आ रहे हैं मम्मी, हम बस भाड़े के घर में जा रहे हैं। अपना घर बेचकर तू मुझे भाड़े के घर में लेकर जा रहा है बेटा? अरे बेटे तो घर की संपत्ति को 2 गुना करते हैं और तूने जो एक संपत्ति थी उसका भी नाश कर दिया। ये छोटी सोच मम्मी, बड़े लोग किराए के घर में ही रहते हैं मम्मी। अरे जब जीवन ही परमानेंट नहीं है तो घर क्यों परमानेंट रहे। पुराने घर को बेचकर जो पैसे आएंगे उन्हें मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा और दिन 2 गुनी नहीं रात 4 गुनी कमाई करूंगा मम्मी। शेयर मार्केट 3 बजे के आसपास बंद हो जाता है, फिर रात को कैसे कमाई कर लेंगे आप? और अपने पूरे परिवार के साथ विकास एक भाड़े के घर में शिफ्ट हो जाता है। मुझे तो लगता है ये आपका इन्वेस्टमेंट करने का कीड़ा किसी दिन हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा। दुकान तो आपसे संभाली नहीं जाती और संपत्ति के नाम पर एक घर था उसे भी बेच दिया। अरे भाई 2-4 दिन तो दो मुझे, अच्छे अच्छे शेयर्स निकाल कर रखे हैं, पूरे 25 लाख एक बार में मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। 50 नहीं किया ना तो मेरा नाम भी विकास नहीं। पैसे आते ही सबसे पहले तुम्हें डायमंड का सेट दिला दूंगा, बाकी सब बाद में। नेहा के भाड़े के ससुराल में इसी तरह 15 दिन निकल जाते हैं और एक दोपहर अपने दुकान से भागता हुआ विकास आता है। मम्मी मम्मी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैंने जो भी पैसे मार्केट में लगाए थे सारे के सारे डूब गए। अब क्या होगा मम्मी? जिस दिन से तू हमारे घर में पैदा हुआ है उसी दिन से रुला रहा है हमें। घर बेचकर जो पैसे आए थे वो भी गए, उससे अच्छा एफडी करवा देता। और चढ़ाइए आप इसे सर पर। मैंने तो पहले ही कहा था कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को दिमाग में लगाने की। अब 1 तारीख आती ही दिखेगी। दुकान की जो हालत है वो तो किसी से छिपी नहीं है। कैसे देंगे भाड़ा? मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं नहीं चाहती कि किराएदार मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाले। अरे रुक जाओ नेहा, तुम तो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगती हो। असल में लॉस मम्मी का हुआ है, पर देखो वो कैसे शांत बैठी है। रुको ज़रा, मुझे सोचने तो दो। अभी 15 दिन बाकी है ना किराए का डेट आने में, तब तक कोई आइडिया निकालता हूँ। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए रात को खाने की टेबल पर बैठती है एक सभा, जिसमें विकास सभी के सामने एक आइडिया रखता है। बताओ तो माँ, इस घर का किराया कितना है? हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? ये तेरी बीवी है, इसे पहचान तो रहा है ना तू बेटा? अरे देख नेहा भाई, इसे क्या हो गया? ये सब आपके कारण हो रहा है जी। क्या जरूरत है सुबह उसे इतना डांटने की? कहीं इसने आपकी डांट को दिल से तो नहीं लगा लिया? अब चुप रहिए भाग्यवान, हद करती हैं आप भी। 15,000 भाड़ा है, आगे बोल। 15,000 है ना, और कहीं से हमारे पास 25,000 आ जाए तो 15,000 मकान मालकिन को दे देंगे और 10,000 में घर का राशन मैनेज हो जाएगा। इससे अच्छा सौदा हो सकता है क्या? अरे वाह, और 25,000 लाएगा कहाँ से? मेरे कपड़े बेचकर? अरे थिंक बिग पापा, थिंक बिग। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने इस घर पर एक रेंटर रख ले। तू समझ रहा है बेटा, एक तो हम खुद 5 लोग हैं, ऊपर से जो रेंटर आएगा उनका पूरा परिवार। हम सब इतने छोटे से घर में रहेंगे कैसे? अरे किसने कहा कि हम पूरे परिवार को रखेंगे? ये तो गलत है ना, फिर परिवार कहाँ जाएगा? उफ मम्मी, हम अपना ये घर सिर्फ और सिर्फ कपल को देंगे और उनसे किराया लेंगे 25,000। आइडिया तो ठीक है, पर वो हमें 25,000 क्यों देंगे? अरे देंगे जब उन्हें साथ में खाने का कॉम्बो भी मिलेगा। हमारे घर के राशन में 2 और लोगों का खाना भी बन जाएगा। हमारा बिजली का बिल आता कितना है, उसमें उनका भी बिजली का बिल ऐड हो जाएगा। 2 लोग कितनी ही बिजली जला लेंगे, तो एक्स्ट्रा सर्विस देंगे 1,000 रुपये की और पैसे ले लेंगे पूरे घर के। अब बोलो। मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वही तो। अब भी तुम लोग इसकी बात सुन रहे हो? मुझे तो इसकी कही किसी भी बात पर अब भरोसा ही नहीं रहा। महीने के आखिर तारीख को जब हाथ में 25,000 रुपये आएंगे ना, तो सबसे पहले आप ही मेरी पीठ थपथपाएंगे पापा। मैं कल ही अखबार में एक ऐड दे देता हूँ, फुल्ली फर्निश्ड हाउस अवेलेबल फॉर कपल्स। और पेपर पर कपल के लिए रेंट का घर अवेलेबल देखकर एक कपल उनके घर पहुंच जाता है। यहाँ कोई घर रेंट पर था, बहुत सारे घर है तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको भाड़े पर देखना है ना, यही है वो घर। अच्छा अच्छा, तो ऊपर भी फ्लोर है, वो भी रेंट पर है क्या?
या वहाँ आप लोग ही रहते हैं? तभी शीतला वहाँ आती है। क्या बताए बेटा, है तो हमारा ही घर, पर उसमें इनके ना बड़े भाई रहते हैं, यानी कि मेरे जेठ जी। गृह कलेश कैसी चीज़ है तुम जानते ही होगे। हम लोगों की ना ज़्यादा बातचीत नहीं होती, वो ऊपर रहते हैं हम नीचे, पर पूरा घर अपना ही है। पर आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। नेहा विनोद और चेल्सी को एक कमरे में लेकर जाती है। तो ये रहा आपका फुल्ली फर्निश्ड कमरा। वैसे तो आप पूरा घर यूज़ कर सकते हो, हॉल भी है, किचन भी है, आपके लिए सेपरेट बाथरूम भी है। कमरे में अटैच बालकनी है। घर के पीछे इतना बड़ा एरिया खाली पड़ा है, वहाँ आराम से आप शाम में वॉक भी कर सकते हैं। What do you think, darling? मुझे तो ये घर ठीक लग रहा है। ठीक नहीं जी, एक नंबर घर है। इस दाम में और इन फैसिलिटीज़ के साथ आपको पूरे शहर में ऐसा घर नहीं मिलेगा। कपड़े भी आपके धुल जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और आपकी प्राइवेसी में तो बिल्कुल भी कोई नहीं आएगा। हनीमून पीरियड समझ लीजिए। बिल्कुल वैसी ही प्राइवेसी मिलेगी आपको। ठीक है फिर। एडवांस देना होगा बेटा 1 महीने का। हाँ हाँ, वाई नॉट। संतोष के हाथ में पैसे रखने के लिए विनोद अपने जेब से पैसे की गड्डी निकालता है कि तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है। अरे वाह जी वाह, घर पर मेहमान आए हुए हैं क्या? ये मकान मालकिन यहाँ कहाँ से आ गई? हाँ जी, मेरी मौसी के पड़ोस की ननद की बेटी और दामाद है, दोनों काम के सिलसिले में आए हुए हैं। मैंने कहा अरे भाई मैं भी मौसी लगती हूँ, यहीं रुक जाइए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब आई हूँ तो 1 कप चाय पी कर जाऊँगी। वो क्या है ना आंटी जी, अभी अभी दूध खत्म हो गया है, मैं लेने ही जा रही हूँ। जैसे ही चाय बनती है 1 कप ऊपर भिजवा दूंगी। और जैसे तैसे पूरा परिवार मिसेस शर्मा को वापस भेज देता है। आपने तो कहा था आपकी इनसे बातचीत नहीं होती, पर ये तो आपके घर आ गई। अरे बातचीत कहाँ बेटा, अब कोई सामने से मुंह उठाकर आ जाए तो कोई क्या ही कह सकता है। बस आप दोनों ये बात याद रखिएगा कि कभी भी कोई आपसे कुछ भी पूछे तो ये मत बता देना कि आप इस घर में किराए पर रहते हैं। आप बताइएगा कि हम इनके रिश्तेदार हैं। और ऐसा क्यों आंटी जी? लोग विनोद जी, यहाँ लोग कैसे हैं क्या कहे, जलन बहुत है सबके मन में। यहाँ कोई भी किसी के घर रेंटर को टिकने नहीं देता, सभी आपका जीना हराम कर देंगे। ठीक है, वैसे भी हमें इन लोगों से क्या मतलब। सो आज से वी आर अ फैमिली। और विनोद और चेल्सी अपने इस नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अगली सुबह सभी चाय पी रहे थे कि चेल्सी और विनोद अपने कमरे से बाहर आकर सभी के साथ सोफे पर बैठ जाते हैं। पैकेज में खाने का था तो मुझे लगा चाय नाश्ता भी रहेगा। हाँ तो है ना। नेहा के सामने रखे चाय के कप को उठाकर विकास विनोद को दे देता है। हो गया ना जी। आप हमारे रेंटर है, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेहा का क्या है, नेहा 1 कप और चाय बना लेगी क्या? बट व्हाट अबाउट मी, मैं तो सिर्फ कॉफ़ी पीती हूँ। कॉफ़ी ना, हाँ हाँ बन जाएगी। जाओ नेहा 1 कप कॉफ़ी बना लो, साथ में तुम अपनी चाय भी बना लेना। 1 पन 2 काज है कि नहीं? मुंह बनाकर नेहा किचन में चली जाती है और चेल्सी के लिए कॉफ़ी बनाती है। एक दिन हुआ नहीं इन्हें आए और मेरे मुंह की चाय तक छिन गई। न जाने विकास जी अब और कितनी दुर्दशा करवाएंगे मेरी। नेहा कॉफ़ी लेकर बाहर आती है। दोनों पति पत्नी चाय कॉफ़ी पीकर अपने कमरे में चले जाते हैं। 2 घंटे बाद बाथरूम में से संतोष जोर जोर से आवाज़ें लगाता है। अरे ये पानी कहाँ चला गया? किसी ने नल खोल रखा है तो बंद करो, यहाँ पानी नहीं आ रहा। संतोष की आवाज़ सुनते ही शीतला बाथरूम के बाहर जाती है। तो क्या हुआ जी, सही से पेट साफ नहीं हो रहा है क्या? चाय बना कर ला दूं? हे भगवान, मेरी ही किस्मत में लिखनी थी तुझे ऐसी आधे दिमाग की औरत। अरे भाग्यवान, मेरे पूरे शरीर में साबुन लगा हुआ है और यहाँ नल में पानी नहीं आ रहा। क्या पापा जी पानी नहीं आ रहा? सुबह तो मैंने मोटर चलाया था, टंकी तो पूरी भरी थी। रुकी मैं अभी देकर आती हूँ। नेहा पूरे घर के सभी नलों को चेक कर लेती है पर उसे कहीं भी कोई भी नल खुला हुआ नहीं मिलता। फिर वो देखती है कि चेल्सी के कमरे से पानी की आवाज़ आ रही है। कमरे का दरवाज़ा खोलकर नेहा अंदर चली जाती है और वो क्या देखती है, बाथ टब का नल चालू कर चेल्सी आराम से बिस्तर पर सो रही है। हो गया कल्याण, अब ये मिसेस शर्मा अलग से क्लेश करेंगी। ऊपर से बिन पानी के खाना कैसे बनेगा? चेल्सी जी, चेल्सी जी, हु इज दिस? ओह माय गॉड, मेरी परमिशन के बिना आप मेरे कमरे में कैसे आ गई? वी आर अ फैमिली, वी आर अ फैमिली।
आप प्लीज ध्यान रखा कीजिए, आपने नल खुला छोड़ दिया था जिसके कारण टंकी का पानी खत्म हो गया है। मुझे तो इसी तरह रहने की आदत है। जब तक पूरा घर स्विमिंग पूल ना बन जाए मुझे नहाने का मज़ा नहीं आता। और वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, तो आप फिर से पानी चढ़ा लीजिए। ये कहकर चेल्सी फिर से सो जाती है और इसी तरह पूरा दिन नेहा परेशान होती रहती है। रात को सभी के खाने के बाद नेहा विकास से कहती है, ये तो हद हो गई विकास, ऐसे कब तक चलेगा? मैं अपना बच्चा संभालूं, इन दोनों पति पत्नी के खाने के शौक पूरे करूं, क्या क्या करूं मैं? अरे जान छोड़ो ना यार, ये 25,000 रुपये जो तुम्हारे हाथ में आएंगे उसके बारे में सोचो, बस कुछ दिन की बात है। नेहा और विकास भी सो जाते हैं और रात को 2 बजे उनकी घर की बेल बजती है। बेल की आवाज़ से मुन्ना उठकर रोने लगता है। यही बस एक चीज़ बाकी थी, हो गई रात काली। अब जाओ और अपने रेंटर्स के लिए दरवाज़ा खोलो। अरे जाइए ना, दरवाज़ा खोलिए वरना ये दोनों बेल बजाते ही रहेंगे। और आखिरकार शीतला को ही दरवाज़ा खोलना पड़ता है। रात में देर तक पार्टी करने के कारण विनोद और चेल्सी दोपहर के 2 बजे उठते हैं और धोने के लिए एक साथ 30 जोड़ी कपड़े निकालकर बाहर हॉल में रख देते हैं। ये सब क्या है? तुम दोनों ने कपड़े का काम शुरू किया है क्या बेटा? अच्छा है, करो करो। हाँ, कपड़े धोना भी तो कॉन्ट्रैक्ट में था, ये धोने के लिए आंटी जी। और हाँ, इस कमरे में हमें बहुत गर्मी लगती है, तो प्लीज़ आप एक एसी लगवाने का अरेंजमेंट कर दीजिए। अब हाँ हाँ हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे खुद हम अपने कमरे का एसी चालू नहीं करते और इन्हें एसी चाहिए। विकास अपने कमरे का एसी खुलवाकर विनोद के कमरे में लगवा देता है और दोनों पार्टी एनिमल्स दिन भर एसी ऑन ही रखते, यहाँ तक कि रात को एसी ऑन छोड़कर पार्टी में चले जाते। बेटा जब आप बाहर जाया करो तब तो एसी ऑफ कर दिया करो। ऐसे कैसे आंटी जी, रूम को ठंडा होने में समय लगता है, इसीलिए एसी ऑन छोड़कर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। विकास तो दुकान पर चला जाया करता, नए रेंटर्स का काम तो नेहा और शीतला को करने पड़ते थे। तीनों टाइम उनकी फरमाइश का खाना बनाना, उनके नखरे उठाना, ऊपर से रात के वक्त विनोद और चेल्सी के वक्त बेवक्त आने के कारण नींद जो हराम हो रही थी सो अलग। और सुबह जब दोनों पार्टी एनिमल सो रहे थे, घर पर फिर से एक सभा बैठती है। अरे मुझे नहीं पता, इन लोगों की फरमाइशें पूरी कर करके मैं तो हार गई हूँ। तुझे उनके लिए कोई नौकरानी रखनी है तो रख ले, मुझसे और काम नहीं होगा। मेरी तरफ तो देखना भी मत विकास, इन दोनों के गंदे कपड़े धो धोकर मेरी तो कमर ऐसी आधी हो जाती है, न जाने दोनों किस कीचड़ में लेट कर आते हैं। और इससे पहले विकास कुछ कहता, मिसेस शर्मा वहाँ आ जाती है। जी आपकी बिजली का बिल हुआ 16,000 रुपये। क्या 16,000 रुपये? अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ आंटी जी। झूठ क्यों बोलूँगी मैम, बहुत तेज़ी से उठ रहा है यूनिट आपका। अब आगे आप लोग सोच समझकर बिजली उठाइए। इंसानियत के नाते मैंने बोल दिया, वरना बिल भरना तो आप ही लोगों को है। उठा लिया फ़ायदा, हो गई शांति आपको विकास जी। शाम को 5 बजे कुछ अतरंगी लोग एक एक कर नेहा के ससुराल में आना शुरू कर देते हैं। अरे अरे भाई, कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? There is a party tonight. तो आप ही है वो एक बूढ़ी खुसट आंटी। वैसे खाने में क्या है आंटी? तभी अपने कमरे से विनोद और चेल्सी पार्टी के लिए तैयार होकर हॉल में आते हैं और जोर जोर से गाने बजाकर अपने दोस्तों के साथ नाच गाना शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, यहाँ तो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान का सौदा होता दिख रहा है मम्मी। पहले इन 2 लोगों को खिला रहे थे, अब इनके दोस्तों को भी खिलाना पड़ रहा है। 20 लोगों का खाना, 20,000 का राशन तो इसी महीने में चला जाएगा। ऊपर से ये बिजली इतनी इस्तेमाल करते हैं। आज पार्टी ख़त्म होने के बाद मैं विनोद और चेल्सी से बात करता हूँ, हमें नहीं चाहिए ऐसे किराएदार। और पार्टी ख़त्म होने के बाद विकास सीधा विनोद और चेल्सी से घर छोड़ने की बात कर देता है। 25,000 में आप लोग तो 5 स्टार होटल का मज़ा ले रहे हैं। आपके खाने के साथ आपका नाश्ता, आपके सारे दोस्तों का नाश्ता, सबके इतने झूठे बर्तन धोना, कपड़े धोना, इतनी फैसिलिटीज़ हम आपको नहीं दे सकते भाई। कौन चलाता है भाई 24-24 घंटे एसी? आप अब तक का हिसाब करके हमारा घर छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ देंगे, पर उसके पहले ऊपर जाकर मिसेस शर्मा को ज़रूर बता देंगे कि उनके किराएदारों ने हमें भी एज रेंटर्स रखा है। हम तो बस बेघर होंगे, पर आपको तो एक नया घर मिल जाएगा, जेल। ये तो क्या बोल रही है बेटा? आपको क्या लगा यहाँ स्मार्ट सिर्फ आप ही हैं जो हमें ठग लेंगी? हमें तो पहले ही शक हो गया था कि कुछ तो झोल है। ऊपर से आसपास कहीं भी 10,000 में आराम से घर मिल जाते हैं, और आप हमसे 25,000 मांग रहे थे।
चलो विनोद, मिसेस शर्मा को असलियत बता देती हैं। नहीं 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 नहीं, चेल्सी जी ऐसा मत कीजिएगा। मेरा इतना छोटा सा बच्चा है, घर पर इतना सामान है, मकान मालिक ने हमें निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। हाँ बेटा, हम लोगों से गलती हो गई, पर अब हम तुम्हारा और खर्चा नहीं उठा पाएंगे। चीटिंग भी हमारे साथ हुई और घर भी हम छोड़े। नहीं नहीं अंकल जी, ये तो बड़े घाटे का सौदा होगा। या तो हम आप लोगों को थाने के चक्कर लगवाएंगे या फिर हमारे हाथ गरम कर दीजिए। बस इतनी सी बात है तो बेटा बोलना चाहिए था ना पहले। रुक, मैं अभी हॉट पैक लेकर आती हूँ। मुझे पता था ये विकास एक दिन हम लोगों को बड़ी मुसीबत में फंसा कर रहेगा। ठीक है, ले ये बेटा 5,000 और ख़त्म कर इस बात को। 1,00,000? 1,00,000? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? केस हो गया तो पैसे तो जाएंगे ही, जेल की चक्की भी पीसनी पड़ेगी, सो अलग। तुम्हारे पास वो बचाए हुए पैसे थे ना नेहा, एक बार दे दो ना, इनके मुंह पे मारो। आखिर तुम्हारे सुहाग की जान का सवाल है भाई। और बेचारी नेहा को अपनी सेविंग के बचाए हुए 1,00,000 रुपए चेल्सी और विनोद को देकर उन्हें घर से निकालना पड़ता है। मुझे पता था ये आदमी एक दिन मुझे सड़क पर खड़ा कर ही देगा। जेल की चक्की पीसने की हालत कर दी है ये विकास ने। अब तो मुझे लगता है ये जिंदगी भी भाड़े की है। अगली सुबह चाय पीते पीते संतोष जी अखबार पढ़ रहे थे, जहां उनकी नज़र चेल्सी और विनोद की एक बड़ी सी फोटो पर पड़ती है। फरेबियों से सावधान, ये दूसरों के घर भाड़ेदार बनकर जाते हैं और अच्छी खासी मोटी रकम चोरी कर गायब हो जाते हैं। मेरे गले में जो सोने का चेन था ना, वो नहीं है। विकास!